हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोसेस, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन का कैसे प्रोसेस होता है। तो अब तक हमने इस वीडियो से तक हमने यहां तक ये जाना किस तरीके से वेदरिंग होती है, किस तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करते हैं, कैसे एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस वर्क करती हैं, कैसे वेदरिंग होती है, मास मूवमेंट होता है, लैंडस्लाइड होता है और कैसे इरोजन और डिपोजिशन होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि रॉक्स में से किस तरीके से चीजें पड़ती है। इससे पहला चैप्टर हमारा क्या था, रॉक फॉर्मेशन, यानी रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था। उन रॉक्स के ऊपर किस तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करते हैं और अर्थ का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। अब उसी के आगे रॉक्स से ही बनती है हमारी सॉइल। तो जब रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो उससे सॉइल बनकर तैयार होती है। तो ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये सच है, लेकिन कि जो रॉक्स होती है ना, उसी से टूट के हमारी सॉइल बनती है। हमारी अर्थ जो है, अर्थ क्या है, हमारी पूरे की पूरा जो एक लैंड है, पूरा सरफेस है, अर्थ में जो भी चीजें बनी है सब एक दूसरी चीजों से ही तो निकल कर बनी है। अब रॉक्स है तो रॉक से ही टूट के हमारी मिट्टी बनी है। तो अगर हम अपने लैंड की बात करें, लिथोस्फेयर की बात करें, तो उसमें क्या मिलेगी आपको, या तो लैंड मिट्टी होगी या फिर रॉक्स होगी। उसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, बाकी तो कंक्रीट वगैरह का लैंड है जो बनाया गया है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो जो सॉइल होती है, तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में और जानेंगे कि सॉइल कैसे बनती है। हम उसको थोड़ा हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले सॉइल के प्रोसेस से पहले हम थोड़ा सा सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉइल होती क्या है। सो सॉइल इज अ डायनेमिक मीडियम इन विच मैनी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी गो ऑन कॉन्स्टेंटली। यानी कि सॉइल क्या है, सॉइल एक ऐसी चीज है जिसमें बदलाव आता रहता है। अगर आप अपनी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, देखिए माउंटेन सॉइल अलग मिलेगी आपको, गंगेटिक प्लेन की सॉइल अलग मिलेगी, यानी कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन होता है, डेजर्ट की सॉइल अलग होती है, कोस्टल एरियाज की सॉइल अलग होती है। हर जगह हर रीजन की सॉइल अलग अलग क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां की सॉइल होगी। प्लस कहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो उसी के हिसाब से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल मतलब बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होना, एयर जाना, हवा जाना, पानी जाना, कार्बन जाना, तो उससे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। फिजिकल यानी कि जैसे बारिश हो गई, बारिश पड़ेगी तो मिट्टी ज्यादा गीली हो जाएगी, धूप ज्यादा पड़ेगी तो वो सूखेगी ज्यादा, ठीक है, तो ये उसका फिजिकल प्रोसेस हो गया। और बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन इसके अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती है, बैक्टीरियाज होते हैं, वो किस तरीके से इस मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था ना वेदरिंग में भी बायोलॉजिकल प्रोसेस वो सारे, तो वही मिट्टी में भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो द मीडियम ऑफ ग्रोथ एंड रिजल्ट ऑफ डेके। मीडियम ऑफ ग्रोथ और रिजल्ट ऑफ डेके का मतलब, डीके मतलब डिकम्पोज करना, कोई भी चीज को डिकम्पोज कर देती है। जैसे इंसान को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी की अगर मैं बात करूं, हिंदू रिलीजन की बात करूं, तो उसमें डेड बॉडी को जलाया जाता है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम रिलीजन की बात करूं या फिर क्रिश्चियन रिलीजन की बात करूं, तो वहां पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो मिट्टी में दफना देते हैं ना, तो वो बॉडी क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है। उसको छोटे छोटे बैक्टीरिया उसको उसमें कर देते हैं। जैसे जानवरों को आप लोगों ने देखा होगा, तो वो मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो और प्लांट्स की भी बात करूं, जैसे पेड़ पौधा होता है, पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, वो मिट्टी में गिरते हैं और वहीं पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मिट्टी में जितना ज्यादा चीजें मिलेंगी, हम कहते हैं ना मिट्टी से बने हैं इंसान और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, कविता इस तरीके की पोएम्स वगैरह होती है, लेकिन इंसान मिट्टी से बना है, वो एक कहावत है। लेकिन कहते हैं कि इंसान मिलता तो जाके मिट्टी में ही है ना। या फिर इंसान की अगर डेड बॉडी को जला भी दिया जाता है, तो क्या होता है, उसकी अस्थियां, उसका जो राख होती है, वो भी मिट्टी में मिल जानी है, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उसमें जो ग्रो कर रहा होता है, जो वर्ड है ना इसमें बोला गया है अभी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या, प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, श्रब्स, इतने सारी चीजें हैं, मिट्टी से ही तो तैयार हो रहे हैं भाई। एग्रीकल्चर, हमारे देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हम लोग जो खा रहे हैं, वो सारी चीजें कहां से मिल रही हैं, मिट्टी से तो मिल रही है। मेरे देश की मिट्टी 16 उंगले, गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो सॉइल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अगर एग्रीकल्चर करना है, अगर हम लोगों को सारी चीजें उगानी है, वो कहाँ उगेंगी, मिट्टी में उगेंगी। तो सॉइल एक कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी जीवन काल में, हमारी लाइफ में। इसलिए बोला गया ना कि वो ग्रोथ दे रही है प्लांट्स, फ्रूट्स, एनिमल, सॉरी ट्रीज वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसलिए सॉइल इंपॉर्टेंट है। और डीके यानी कि डिकम्पोजिशन उसमें होता है, जिससे वो फर्टिलिटी बढ़ती है उसकी। उसके बाद मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फ्लक्चुएट विद द सीजन। तो होता क्या है कि सीजन के अकॉर्डिंग, अभी जैसे मैंने बताया ना कि हर एक जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगा, तो सॉइल अलग होगी। दूसरा, सॉइल जो होती है सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है, जैसे कि कोल्ड, ड्राई, वार्म, मॉइस्ट।
ठंडी, गर्म, ड्राई होना या बहुत ज्यादा नमी हो जाना बरसात के टाइम पीरियड में, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना या बहुत ज्यादा गर्म, तो इस तरीके से सॉइल की जो है फॉर्म बदलती रहती है। ठीक। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज स्लो डाउन और स्टॉप इफ द सॉइल बिकम टू कोल्ड और टू ड्राई। तो कोल्ड और ड्राई, ज्यादा ड्राई में क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब हो गया जो बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी जो सॉइल में पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सरवाइव कब करेंगे, वो सरवाइव करेंगे जब मिट्टी ज्यादा गीली होगी, ठीक है, तभी इसकी फर्टिलिटी अच्छी बनेगी। या फिर मिट्टी, अब जैसे बात कर रहे हैं इसमें कि वो कह रहा है कि ज्यादा ठंडी और ज्यादा ड्राई, तो ज्यादा ड्राई मिट्टी कहाँ मिलेगी हमें, एकदम सूखी मिट्टी, जैसे डेजर्ट में वो मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है ना, सूख जाती है, तो वहां पे फर्टिलिटी नहीं है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। और टू कोल्ड यानी कि पोलर रीजन हमारा जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो जहां पे सनरेज नहीं जाती है, तो जहां पे क्या है, जब ज्यादा ठंडी हो गई वो मिट्टी, तो वहां पे फर्टिलिटी में बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, तो वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है सॉइल के लिए भी, उसकी फर्टिलिटी के लिए। ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज वेयर लीव्स फॉल और ग्रासेस डाई। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना कि वो जो ग्रासेस गिरती हैं, जब वो पत्ते झड़ जाते हैं और वो जाके उसमें फर्टिलिटी बनती है, तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर यानी कि चीजें जो उगने वाली, ग्रो करने वाली वो चीजें ज्यादा उगती हैं सॉइल में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे आप लोग अपने घर में कभी ट्राई कीजिएगा, पौधा उगा रहे हैं आप लोग कभी, तो हमारे घर में जो सब्जियां होती हैं, मैंने एक वीडियोस में और भी डाला हुआ है ये चीज, एनवायरमेंट की अपनी एक वीडियो है, उसमें भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि जो हमारी घर में जितनी भी हमारी वो होती है सब्जियां होती है, उसके जो छिलके बचे हुए होते हैं, वो सारी चीजों को अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो वो अच्छी खाद का काम करते हैं, तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो जैसे हम लोग होता है ना, कई बार पौधों के लिए खाद लाते हैं, तो क्या लाते हैं हम, गाय के जो खाद वगैरह होती है, उसका वेस्ट मटेरियल होता है, उसी को लाके मिलाते हैं, तो क्या सब डेड तो बॉडीज के ही पार्ट्स यानी कि बॉडी से ही निकली हुई चीजें, तो वही चीजें बेनिफिशियल होती है मिट्टी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उतना ज्यादा मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक, तो हमने तो ये जाना एक मिट्टी के बारे में कि व्हाट इज सॉइल और सॉइल किस तरीके से काम करती है, कैसे उसकी फर्टिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है पहला पार्ट। तो बुक में दो दो अलग अलग पार्ट दिए हुए ना, कि एक तो सॉइल फॉर्मेशन है, एक तो फिर सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो वो प्रोसेस अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे होती है, कि मिट्टी बनती कैसे है, सॉइल क्या है वो तो समझ में आ गया, लेकिन मिट्टी बनती कैसे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके प्रोसेस को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस, ठीक है, और पेडोलॉजिस्ट होते हैं इसके साइंटिस्ट, जो सॉइल के साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक, तो ये तो दो वर्ड्स थे जो मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब शुरुआत करते हैं, देखिए प्रोसेस कैसे होता है सॉइल का। सो इट इज डिपेंड ऑन वेदरिंग। तो वेदरिंग हम लोगों ने पढ़ा था, तो वेदरिंग पे ही डिपेंड है सॉइल। भाई बात बताओ, अगर रॉक टूटेगी नहीं तो सॉइल कैसे बनेगी। ठीक, हमारी अर्थ है, अर्थ पे जो हमारा मोल्टन मैग्मा निकल कर बाहर आया, उससे रॉक बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब वो रॉक टूटेगी नहीं तो सॉइल बनेगी कैसे। ठीक है ना, तो उसी तरीके से सो वेदरिंग मेंटल इज द बेसिक इनपुट ऑफ सॉइल। अब ये वेदरिंग मेंटल का मतलब क्या हुआ, देखो हमारा इसमें एक डायग्राम था जिसमें मैंने बताया था कि ट्रॉपिक रीजन के पास ही सबसे ज्यादा क्या होता है, वेदरिंग होती है, क्योंकि वहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, एयर हो गया, रेनफॉल हो गया, तो इसलिए वेदरिंग भी कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिक रीजन पे सबसे ज्यादा, यानी कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इक्वेटर, ये जो एरिया होता है हमारा, जिसको हम ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। ठीक है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा वेदरिंग होगी। अब वहीं पे वेदरिंग ज्यादा हो रही है, चीजें ज्यादा टूट रही हैं, तो तभी तो सॉइल बन रही है ना वहां पे, बाकी जगहों पे वेदरिंग हो ही नहीं रही ठीक से, ऊपर से वहां पे सनलाइट और ये सारी चीजें काम नहीं कर रही, तो वहां पे सॉइल बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे वेदरिंग ज्यादा होती है, तो इसलिए सॉइल बनती है। तो ये इसका एक बेसिक इनपुट है कि जहां पे ज्यादा वेदरिंग होगी वहीं पे आपको ज्यादा सॉइल देखने को मिलेगी, वहीं पे ज्यादा फर्टिलिटी होगी, वहीं पे ज्यादा वेजिटेशन होगा, वहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी। ठीक है ना, तो अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देखोगे ना, तो ट्रॉपिक रीजन में ही आपको सर्वाइवल ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेदर्ड मटेरियल एंड डिपॉजिटेड कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जब ये वेदरिंग से होके जब चीजें टूटती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती है, जब सेडिमेंट्स में बन जाती है, तो उसके अंदर फिर बैक्टीरिया जो होते हैं छोटे छोटे, वो जन्म लेते हैं, वो वहां पे अपना सेटअप बनाना तैयार करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे देखिए पत्थर है, बड़ा पत्थर है, वहां पे तो कोई बैक्टीरिया जाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर घुस नहीं सकता, वो ठोस होता है। लेकिन जब वही सेडिमेंट्स टूट के छोटे 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 उसमें हो जाएंगे, तो वहां पे बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया को कोई जगह चाहिए दबी हुई जहां पे वो सर्वाइव कर सके, तो वहां पे वो अपनी कॉलोनीज बनाएगा।
उसके बाद डेड ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जो फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जब ये बैक्टीरियाज वगैरह, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, प्लांट्स और ये सारी चीजें जितने ज्यादा इसमें डेड होते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को, मतलब उस जो मतलब ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है उसको सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, उसको फर्टाइल बनाएंगे। ठीक। उसके बाद माइनर ग्रासेस और बुशेस, लेटर ट्रीज ग्रो, और इस तरीके से पहले छोटी छोटी ग्रासेस उगेंगी, फिर बुशेस यानी कि छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, फिर पेड़ का जन्म लिया जाता है। इस तरीके से फिर वहां पे जब चीजें ग्रो होंगी, जब देख रहे हैं कि बैक्टीरिया आ गया, ह्यूमस आ गया, फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे क्या होता है, फर्टिलिटी स्टार्ट होती है, तो चीजें ग्रो होंगी। चीजें ग्रो होंगी तो उसके बाद सीड्स ब्रॉट बाय बर्ड्स एंड विंड। अब ये क्या है, देखो ये लाइन थोड़ा समझते हैं। जो बीज होता है, जो उसका पैदा होता है, कोई भी चीज है उसके अंदर फर्टिलिटी आती है, हवा है अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आएगी, मिनरल्स लेकर आएगी, तो जब वो हवा उस सॉइल में छोड़ेगी तो उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये जो बर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लोग आप लोग पढ़ोगे, एक साइंस का टॉपिक है, जैसे बर्ड्स वगैरह होती हैं, वो अपना वेस्ट जब खा के कहीं भी छोड़ देती हैं तो वहां पे मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। तो ये आप लोग साइंस में थोड़ा पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा तो आप उसमें भी पढ़ना, उसमें दिया होगा ये चीजें। तो होता क्या है कि बर्ड होती है, कोई भी चीज खा रही है, फिर उसका अपना वेस्ट जहां भी निकाल रही है, वहां से वो क्या है, खाद का काम कर जाती है, वो फर्टिलिटी का काम करती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो क्या होगा, मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी। उसके बाद रूट्स मेक स्पेस। अब क्या होगा कि जब पेड़ पौधे बढ़े, वहां पे जन्म लिया, तो रूट क्या होती है, नीचे नीचे फैलेंगी, जमीन में गड्ढा करेंगी, अपनी जगह बनेंगी, रूट जो उसकी जड़ें होती हैं, और उससे क्या होता है, जब जगह बनेगी तो उसमें पानी जाएगा, ऑर्गेनिजम्स घुसेंगे, हवा जाएगी, कार्बन जाएगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, मिट्टी फर्टाइल होगी, और उसी के चलते हुए एक मैच्योर सॉइल बनकर तैयार होगी। तो बेसिकली ये था टॉपिक जिसमें हम इस तरीके से सॉइल बनके तैयार होती है। तो इसको एक बार दोबारा से मैं फटाफट से एक बार कंपाइल कर देता हूं। पहले वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बिना तो हो ही नहीं सकता, तो वेदरिंग होगी, छोटे छोटे सेडिमेंट्स तैयार होंगे। उसके बाद क्या होता है, उन वेदर्ड मटेरियल में बैक्टीरिया जन्म लेंगे, बैक्टीरिया आएंगे, तो बैक्टीरिया का एक सबसे बड़ा रोल होता है सॉइल में। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं उसका एक सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो ह्यूमस यानी कि फर्टिलिटी को तैयार करते हैं, उसकी फर्टिलिटी बन गई, अब उसमें चीजें उगनी शुरू होंगी, फिर वो चीजें उगनी शुरू होंगी, फिर धीरे 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 चीजें जन्म लेंगी, ग्रास वगैरह, फिर बर्ड और विंड का रोल आएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर रूट अपनी जगह फैलाएगी, तो उसमें एयर, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें बनके तैयार होगी। कार्बन वाटर साइकिल जो हम लोग पढ़ेंगे, वैसे तो एनवायरमेंट में मैंने पढ़ा है कार्बन साइकिल के बारे में, कि उसमें किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल काम करती है, मिट्टी में किस तरीके से कार्बन जाता है, फिर वापस निकल कर आता है, नाइट्रोजन बनकर तैयार होता है। ठीक है। तो इस तरीके से फिर एक मैच्योर सॉइल बनकर तैयार होती है। फिर वही है कि जब इसमें फर्टिलिटी तैयार होगी, चीजें उगेंगी, फिर वो डेड होंगी, फिर जाके मिट्टी में मिल जाएंगी, तो फिर वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी, तो वो और ज्यादा फर्टिलिटी करेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी चीजों का। तो इस तरीके से सॉइल बनके तैयार होती है हमारी। तो दोस्तों यही था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने सॉइल फॉर्मेशन के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में आज आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को चीजें सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है इसके बाद, जिसको हम कवर अप करेंगे, थोड़ा सा और सॉइल के प्रोसेस वगैरह के बारे में हम समझेंगे, और यहीं पे उसके बाद हमारा चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, और अगर कमेंट सेक्शन में कोई कमी है, कुछ मतलब इसमें ऐसी चीज है जो मैं शायद गलत कर रहा हूँ, या मेरे काम में कोई कमी दिख रही है, तो उसको जरूर सजेशन बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।